भाई अगर बाहुबली ने माहिष्मती के लिए अपनी जान दी थी तो अब उसकी आत्मा लड़ने जा रही है इंटरनल वॉर। हाँ दोस्तों, ये कोई सिंपल सीक्वल नहीं, ये एक नई दुनिया का जन्म है जहाँ असुर और देवता एक नए युद्ध के मैदान में मिलेंगे। और गैस करो, ये बना रहा है इंडिया का सबसे बड़ा एनिमेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स। और आज हम बात करने वाले हैं बाहुबली द इंटरनल वॉर के अंदर क्या होने वाला है, उसका एनिमेशन, बजट, स्टूडियो और हॉलीवुड के लेवल तक पहुँचने का मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की, ये कह लो उस लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर की। माहिष्मती के समय अरविंद बाहुबली ने अपनी प्रजा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर कहानी वही खत्म नहीं हुई भाई। टीजर के अंदर हमें दिखा रहा है एक ऐसी दुनिया जहां ना जमीन है ना आसमान, बस एक कॉस्मिक बैटलफील्ड जहां देवता और असुर अपना पूरा बल लगा रहे हैं। कहानी शायद वहां से शुरू होती है जहां अरविंद अपनी डेथ के बाद पहुंचता है और पता चलता है कि वो एक बड़े युद्ध के लिए चुना गया है, एक ऐसे वॉर के लिए जिसमें पूरे यूनिवर्स का बैलेंस दांव पे लगा है। इमेजिन करो भाई, बाहुबली जिसमें पहले राज्य के लिए लड़ाई होती थी, अब उसमें देवता और असुर तक आ गए हैं। मतलब स्केल इतना बड़ा है कि माहिष्मती भी छोटी लगेगी। और टीजर का एक लाइन सब कुछ कह जाता है, His heart aching for those left behind, यानी उसके अंदर अब भी इमोशन है, दर्द है, पर उसके ऊपर है एक कॉस्मिक ड्यूटी। मतलब सिंपल बोलूं भाई, ये बाहुबली का अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। बात करते हैं विजुअल्स की। भाई क्या कहूँ, टीजर देख के लगता है जैसे इंडियन एनिमेशन ने फाइनली अपनी पहचान बना ली है। राजामौली ने इस प्रोजेक्ट के लिए आर्का मीडिया वर्क्स और ग्राफिकैट स्टूडियो को जोड़ा है। विजुअल्स को स्पाइडर वर्स का लेवल तक ले जाने का चैलेंज लिया है। एक फ्रेम देखो तो लगता है पेंटिंग है, दूसरा देखो तो लगता है पूरा 3D वर्ल्ड है। और हाँ, एनिमेशन स्टाइल कम्प्लीटली फ्रेश है। मतलब ना डिज्नी वाला सिंपल कार्टून लुक, ना टिपिकल इंडियन सीजीआई, ये एक स्टाइलिश माइथो एपिक यूनिवर्स है। राजामौली का कहना है, हम सिर्फ एनिमेशन नहीं बना रहे हैं, एक स्पिरिचुअल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना रहे हैं। भाई बात में दम है। जहां हॉलीवुड में पिक्सर और सोनी पिक्चर्स एनिमेशन डोमिनेट करते हैं, वहीं राजामौली ने डिसाइड किया इंडियन माइथोलॉजी को एनिमेशन स्टेज पे ले जाना ही असली मिशन है। अब बजट सुन के तो आंखें खुल जाएंगी। बाहुबली द इटर्नल वॉर बजट है अराउंड 120 करोड़। भाई इतना पैसा किसी इंडियन एनिमेटेड फिल्म पे पहली बार लग रहा है। इसका मतलब राजामौली सर ने क्लियरली बोल दिया है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना विजुअल्स पे, साउंड पे और स्केल पे। साउंड ट्रैक में भी हॉलीवुड लेवल का बैकग्राउंड स्कोर बन रहा है, ऑर्केस्ट्रा, ईडीएम, फ्यूजन और इंडियन क्लासिकल मिक्स के साथ। मतलब जब बाहुबली और असुर की टक्कर होगी तो सिर्फ विजुअल नहीं, बैकग्राउंड भी आंधी लेकर आएंगे। अब सवाल ये है, बना कौन रहा है ये धमाका? इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ईशान शुक्ला, जिन्होंने पहले शिरकुआ नाम का एनिमेटेड शॉर्ट बनाया था जो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया था। और राजामौली सर खुद इस प्रोजेक्ट के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं और आर्का मीडिया वर्क्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बाहुबली यूनिवर्स का ये पहला एनिमेटेड फिल्म होगा जिसका रिलीज डेट 2027 में कंफर्म होगा। भाई सोचो, थिएटर में जब ये आएगा तब स्क्रीन पे कॉस्मिक लुक, त्रिपुरा र्यून्स और बाहुबली वर्सेस असुर का सीक्वेंस चलेगा तो सीट पे बैठना मुश्किल हो जाएगा। अब कंपैरिजन की बात करें भाई, स्पाइडर वर्स, कुंग फू पांडा, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, जब ये हॉलीवुड के टॉप एनिमेटेड फ्रेंचाइजीज हैं, लेकिन उनमें माइथोलॉजिकल इमोशन वो डेप्थ नहीं मिलती है जो बाहुबली में है। हॉलीवुड के पास टेक्नोलॉजी है पर हमारे पास इतिहास और भावना दोनों है। अगर राजामौली सर ने ये बैलेंस बना लिया, माइथो प्लस मॉडर्न एनिमेशन, तो भाई हॉलीवुड को भी शौक लगने वाला है। क्योंकि जब एक इंडियन स्टोरी दुनिया भर के स्क्रीन पे चलेगी तो हर फ्रेम बोलेगा जय माहिष्मती। तो दोस्तों, बाहुबली द इंटरनल वॉर सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक लेजेसी का कंटिन्यूशन है, एक ऐसी कहानी जहाँ सैक्रिफाइस और स्पिरिचुअल दोनों मिलते हैं। राजामौली का विजन सिंपल है, बाहुबली जिंदा नहीं अमर है। और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो सिर्फ एनिमेशन नहीं बल्कि इंडिया का सिनेमैटिक प्रेस्टीज ऊपर उठेगा। अब सवाल ये है भाई, क्या तुम रेडी हो इस युद्ध के लिए जहाँ देवता और असुर अरविंद खुद टक्कर देने वाले हैं? मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें बाहुबली द इटर्नल वॉर का टीजर कैसा लगा और क्या लगता है राजामौली का ये बोल्ड फैसला हिट होगा या फ्लॉप? सनी के साथ सिनेमा का असली मजा।